हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बारे में। तो आपको ये पता ही है कि जो फेमिनाइन्स होती है वो एक एम्पैथ होती है और एम्पैथ एनर्जी एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट कह लो या ये उनका कुछ नेचर ही ऐसा होता है कि वो एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके हिसाब से खुद की चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हो। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनर्जी आप कैसे और किस तरह से एब्जॉर्ब करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, ये बात आपको पता है। पर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना या ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होना प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं। प्रॉब्लम तब है जब आपको ये नहीं पता कि आपको जो अपनी इमोशंस होते हैं वो अगर जब सामने वाला अपनी बात कह रहा हो, तब जब वो लो वाइब्रेशन में होता है। लो वाइब्रेशन यानी कि वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिस्टर्ब है। और ऐसे टाइम पीरियड में जब वो आपको अपने प्रॉब्लम्स बताता है, अपनी बात बताता है, तो आप अपने आप को उसकी जगह रहकर सोचते हो, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि देखिए ये ऐसा है कि वो तो उसकी सिचुएशन थी, उसकी लाइफ में जो भी हैपनिंग हुआ, व्हाटएवर जो भी उसके लाइफ में हुआ होगा, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया या फिर किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो भी सिचुएशन हुई थी ये उनके साथ हुई थी, आपके साथ नहीं। क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ जो होती है वो अलग अलग होती है। आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। उनके लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही है, उनके लाइफ में जो भी लेसन्स है, उनके लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उनका जो भी अपना बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग। पर आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपकी चीज़ें हैं, आपका बैकग्राउंड से काफ़ी अलग है। इवन आपकी जो सोच है, विचार है, इवन आपके लाइफ एक्सपीरियंस, आपके लेसन्स, सब कुछ उनसे बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने आप को उनकी जगह रहकर सोचते हो तब प्रॉब्लम हो जाती है। तब आप उस इंसान के इमोशंस तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हो। एक तरह से इमोशंस ही क्या, आप उसके साथ साथ अब उसकी जो एनर्जी है, ऑब्वियसली अभी वो दुखी होगा। अब अगर उसके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है, एनीथिंग, तो वो तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुखी होगा। कहीं ना कहीं उसके चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस भी आ चुके होंगे, या फिर उसके इमोशंस भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो अगर ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप अपने आप को उस इंसान की जगह रहकर सोचते हो कि उस इंसान के साथ जो हुआ है, तो अगर वो मेरे साथ भी होता तो कितना ख़राब होता, तो कुछ इस तरह से आप माइंड में तुरंत से सोचने लग जाते हो। एक्चुअली ये एम्पैथ की एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि ज़्यादा इमोशंस के साथ वो तुरंत किसी से जुड़ जाते हैं। तो अभी जुड़ जाने का क्या मतलब है कि वो एक्चुअली वो सिचुएशन आपके साथ तो हुई ही नहीं है, उस सिचुएशन से आपका कोई भी लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आप तो उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो। वो तो आपके लेसन्स ही नहीं है, वो तो आपके लाइफ में हो ही नहीं रहे हैं। आप तो बस ये सोच रहे हो कि वो जो इंसान जो फ़ील कर रहा है उस सिचुएशन में, वो दुखी है, एंजाइटी फ़ील कर रहा है, फ़ियर है किसी चीज़ का उसे, तो आप जाकर उस चीज़ को समझने के चक्कर में, सुनने के चक्कर में उस चीज़ को खुद ही अपने लिए इमेजिन करते रहते हो, खुद ही अपने लिए उस चीज़ को कनेक्ट करते रहते हो, खुद ही ये सोचते रहते हो कि देखो अगर ऐसा होता मेरे साथ भी तो पता नहीं कैसा होता, पता नहीं मैं भी कितना डर जाता, कितना एंजाइटी फ़ील करता, कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता, या कितना ख़राब फ़ील होता मुझे भी। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं, इस तरह के लेवल पर जाकर आप सोचते हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इमोशनली सेंसिटिव हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है कि उस इमोशंस का ठीक से यूज़ कैसे करना है।
आप अपने इमोशंस का यूज़ इस तरह से करने की बजाय आपको सिर्फ़ इतना करना है कि वो इंसान सामने से आपको कुछ भी कह रहा है, अपनी सिचुएशन बता रहा है, तो आपको सिर्फ़ सुनना है। आपको सुनना है कि वो क्या कह रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, एवरीथिंग इज़ फ़ाइन। आपने सुन लिया, आपने समझ लिया उसकी सिचुएशन क्या है, उसके साथ क्या हुआ, पर अभी उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी चीज़ें हैं, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप वहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से जो भी मदद करनी हो आपको, तो वो आप तो दे सकते हैं, फाइनेंशियली दे सकते हैं शायद अगर वो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, या इमोशनली भी अगर आपको सपोर्ट देना है किसी को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान को थोड़ा बहुत शांत कर सकते हैं, या फिर मतलब हम थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें करके कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव बातें करके सामने वाले को सहारा दे सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप ये सब करने के चक्कर में अगर आप ये सारी चीज़ें सोचने लग जाएँ कि इस तरह की चीज़ें, मतलब जैसे आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उस तरह के लेवल पर जाके सोचने लग जाए, तब बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअली एम्पैथ ऐसा करते भी है, क्योंकि उनको अपने आप के लाइफ में और दूसरों के लाइफ में डिफरेंशिएट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और यहाँ पर और एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे जो भी लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, अगर वो किसी एम्पैथ को या मतलब हमारे जो फेमिनाइन है, जो अनअवेकनिंग है, जिनके इमोशंस कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तो उनको अगर कोई नेगेटिव बात बोल दे, तो यहाँ पर जब भी वो नेगेटिव बात बोल देते हैं, तो उनको बहुत ख़राब फील होता है। क्योंकि क्या है ना कि वो एक तो इमोशनल होने की वजह से हद से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। जो आप कभी भी देखो, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो कभी किसी के ना, मतलब किसी के भी बारे में बुरा भी नहीं सुन सकते, खुद के बारे में भी बुरा नहीं सुन सकते, ना वो कभी किसी का बुरा करते हैं, और ना ही कभी अपने आप के लिए कोई भी बुरी चीज़ चाहते हैं। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सेंसिटिविटी की। उनकी वो वही सेंसिटिविटी लोगों को अच्छी भी लगती है कहीं ना कहीं, पर यही सेंसिटिविटी उनके लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो यहाँ पर जब भी वो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल पे लगा लेती है, मतलब दुनिया में तो कई तरह के लोग होते हैं जो बार बार मजाक उड़ाना, बार बार दूसरों को हर्ट करने के लिए जानबूझ के ताना मारना, या जानबूझ के किसी को ख़राब फील करने के लिए उसको बुरा भला कहना, नीचा दिखाना, तो इस तरह के लोग भी कई सारे होते हैं सोसाइटी में ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अभी ऐसे लोगों से तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब ऐसे लोगों को तो हम बदल नहीं सकते। पर यहाँ पर जब भी आप इस तरह की चीज़ों को अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्ट करते हो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पर वो लोग तो अपने ही अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस उन्होंने जो कैरी करके रखे हैं उनके दिल के अंदर, उनके माइंड के अंदर, उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर, या फिर उन्होंने जिस तरह के ख़राब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लिए हैं, वो जो उनके सारे चक्रास में जाकर सोल में अंदर डीप बाउंड करके बैठे हैं ना, ये उन सारी नकारात्मक चीज़ों का प्रोजेक्शन है। ये वो नेगेटिव चीज़ें आपको दिखा रहे हैं जो उनके अंदर जाकर बैठी हैं, जो उनके अंदर घर कर चुकी हैं। वो वही नेगेटिव चीज़ें आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप वैसी हो क्या? ऑब्वियसली नहीं हो। आप जैसी भी हो उनसे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट और अलग हो, ये बात आपको भी पता है। पर फिर भी जब वो लोग कुछ कहते हैं आपको, तब आप तुरंत से एकदम ऐसे मतलब उसको चीज़ को दिल पर लगा लेते हो और बहुत ख़राब फ़ील करते हो। तो एक्चुअली मतलब आप उस टाइम पर बार-बार ये भी शायद सोचते होंगे कि पता नहीं उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसे उस इंसान को मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जबकि मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं। मतलब आपको पता है ना कहीं न कहीं कि आप ऐसे नहीं हो, फिर भी उस बात को दिल पे लगाना कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो यहाँ पर ऐसे लोग तो अपनी ही नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं। ये आपकी नहीं है, उनकी नेगेटिव चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट की जा रही है आपके ऊपर। तो यहाँ पर यही समझना आपको ज़रूरी है कि दूसरों के नेगेटिव प्रोजेक्शन की वजह से, दूसरों के जो नेगेटिव चीज़ों की वजह से अपने आप को परेशान करना और बार बार उसी बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बंद करनी होगी। तभी जाकर आपकी जो एनर्जी और इमोशंस दोनों भी बैलेंस हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इस वजह से भी आप अगर उस चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, क्या उस चीज़ को बहुत जल्दी अपने आप के ऊपर लागू करते हो, हर्ट हो जाते हो जल्दी से, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपका जो एनर्जी लेवल है वो तुरंत से डिस्टर्ब हो जाता है और एक तरह से आप सामने वाले की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। और ये प्रॉब्लम तब भी क्रिएट होती है जब आपका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ये इतना आसान नहीं होता कि हम उस सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि आपको पहले तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना होता है, क्योंकि हर्ट होना तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ऐसे फेमिनाइन के लिए जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, या फिर मतलब उनका हार्ट चक्र में कुछ एनर्जी लेवल का डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप तो वहाँ पर कर सकती हो कम से कम, कि आप अपने आप को इस बारे में थॉट्स क्रिएट करके अवेयर कर सकती हो कि मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा सामने वाला पर्सन मुझे बोल रहा है। अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि आप डम हो, तो आपको पता है मैं तो डम नहीं हूँ। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स, एक तरह से एफर्मेशन क्रिएट करना है और ये बोलना है अपने लिए कि मैं तो डम बिल्कुल नहीं हूँ। पॉजिटिव, अगर मतलब पॉजिटिव जैसे क्या होता है, आपकी जो माइंड की ओवर थिंकिंग है, नॉनसेंस चीज़ें जो सामने वाला आपके ऊपर थोपे जा रहा है, जबकि आप वैसे नहीं हो, तो अनवांटेड थॉट्स आप अपने बारे में क्रिएट करना बंद कर देते हो। ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। वो एफर्मेशन तुरंत से उस थॉट्स पैटर्न को, जो सामने वाला जानबूझ के आपके तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो करके, फेंक के, जो थॉट्स पैटर्न नेगेटिव थॉट्स पैटर्न, नकारात्मक थॉट्स पैटर्न क्रिएट करना चाहता है, उसे वो ब्लॉक कर देता है। तो कहीं न कहीं ये एक फ़ायदा हो जाता है आपके लिए, अपने आप के लिए अवेयर रहने का, अपने इमोशंस को और अपनी चीज़ों को समझने के लिए। तो इसीलिए आपको इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करने हैं। अभी दूसरा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ अगर कोई वो आपके लुक के बारे में बोलता है कि नहीं, नहीं आप तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आप दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब दिखती हो, बहुत अगली हो। पर आपको पता है कि आप बहुत अच्छी दिखती हो। अगर अगली हो भी ना तो भी स्टिल नो इश्यू, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसी हो। दूसरों को आपके बारे में राय देने का, दूसरों को आपके ऊपर अपनी नेगेटिव चीज़ें थोपने का, या फिर दूसरों को आपके बारे में ख़राब बोलने का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने एक्चुअली आपको भी कहीं न कहीं बुरा लगा तो होगा। आपको अच्छा लगता है क्या कोई आपके लिए बुरा बोले? ऑब्वियसली नहीं लगता ना। पर आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, क्योंकि आपके लिए तो आपका पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते, तो आप यहाँ पर अपने बारे में बुरे थॉट्स भी क्यों क्रिएट कर रहे हो? सामने वाले को इस तरह की परमिशन क्यों दे रहे हो कि आप अपने लिए बुरे थॉट्स क्रिएट करो? ऑब्वियसली तो हमें ऐसा करना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में बोलनी है, चाहे आप जैसे भी हो, पर आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं, मैं जैसी भी हूँ वैसे खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। सिंपल सा अगर ये थॉट्स भी आप क्रिएट कर दो, तो वो उस जो पैटर्न है उसको तुरंत से कहीं ना कहीं क्रैक कर देगा। मतलब एक तो थोड़ा बहुत कम कर देगा या पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। अभी यहाँ पर और एक चीज़ आती है, जैसे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी, फियर एंड ओवर थिंकिंग में रहते हो। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो जो ख़राब सिचुएशन है या ख़राब लोग हैं, इसकी वजह से आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, जब तब आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत भी आपके सिचुएशन में, चलती फिरती अच्छी सिचुएशन में, या मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है पर अचानक से कोई एग्ज़ाम या कोई सब्जेक्ट आपको टफ़ लग रहा है और उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एग्ज़ाम देने में, तो आपको एग्ज़ाम का बहुत टेंशन है, आपकी एग्ज़ाम पास आ रही है और आपका उस सब्जेक्ट पर पूरी तरह से पकड़ नहीं है, तो आप क्या कर देते हो? तुरंत से एंजाइटी क्रिएट करना स्टार्ट करते हो कि अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे, पता नहीं कहीं मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगी। एक तो मतलब आजू बाजू में इतने सारे लोग आपको पहले से ही परेशान करने के लिए बैठे हैं, कहीं कुछ इशू तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ों को, मतलब छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लोग एंजाइटी क्रिएट करते हैं। इवन ये सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो कंपनी में जो महिलाएं काम करती हैं, अक्सर ये उनके बारे में भी है। उनका अगर
जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, अगर वो नेगेटिव है कहीं ना कहीं, जहाँ पर लोग आपकी छोटे मोटे गलतियों को भी बहुत ज़्यादा बार बार सुनाते हैं या बार बार आपके ऊपर चिल्लाते हैं, बार बार आपको अपनी ही चीज़ों पर डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, एक तो डर जाते हो या एंजाइटी क्रिएट करते हो। मतलब ये दोनों भी चीज़ें एक्चुअली साथ में ही होती हैं। वो उस डर की वजह से ही एंजाइटी कहीं ना कहीं क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, ऐसे टाइम पे जो बहुत सारे या कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाउट भी आने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैंने ये ठीक से किया है या नहीं। मतलब उस टाइम पे पीरियड में ना, अगर ये लेवल, अगर कुछ फियर एंड एंजाइटी की जो लेवल है वो ज़रूर से ज़्यादा हो जाए ना, तो आप बाद में नेक्स्ट टाइम पर जब भी अच्छा काम करते हो ना, तब भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तब आप अपने आप पर ही डाउट करना स्टार्ट करते हो कि पता नहीं मैंने ठीक किया भी होगा या नहीं। क्यों? ताकि वो आज जो लोगों ने आपको ट्रीट किया है ना जिस तरह से, उस तरह का लेवल इतना घटिया होता है कि आपने वो फियर और एंजाइटी क्रिएट कर करके अपने माइंड में खुद ही डाउट सेट कर लिया होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, सामने वाले की रिएक्शन क्या होगी, पता नहीं किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को सामने वाले की एनर्जी किस तरह से एब्जॉर्ब करने में मजबूर कर देती है। अब इस पॉइंट पर आते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है, आप उन सोसाइटी के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जो आपको कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो भी है आपका, उन लोगों के बारे में ज़रूर से ज़्यादा आप सोचते हो, उनकी वजह से एंजाइटी क्रिएट करते हो, फियर क्रिएट करते हो, या फिर जहाँ पर भी मैंने कहा कि सेल्फ डाउट आ जाता है आपके बीच अंदर, तो वहाँ पर आप उन लोगों की जो बार बार जो उन्होंने पैटर्न क्रिएट करके रखे हैं टॉक्सिसिटी के, लोगों को घटिया तरीके से ट्रीट करने के, उसके बारे में सोच सोच के जो उनके अंदर की नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। एक तरह से वो भी एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने का एक पैटर्न बन जाता है। तो एक तरह से सोसाइटी ने जिस तरह की जो फियर एंजाइटी वाली सेल्फ डाउट वाले जो सोच है वो हर जगह लागू कर दी है, हर जगह वो पैटर्न फैला के रखे हैं अपनी नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर करके वो सारी एंजाइटी, फियर, सेल्फ डाउट अपने खुद के अंदर लेके आ रहे होते हो। तो सिंपली आपको ये करना है सबसे पहले तो कि जैसे ही आप अपना मतलब जो भी काम करें, ठीक है, आपको पता है सामने वाला इस तरह से रिएक्ट करता है, तो सामने वाले से शांति से बात करके नेगोशिएशन करना, मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करना, या अगर पॉसिबल हो तो शांति से उनके साथ कम्युनिकेट करना। या फिर ये भी ना बन पाए तो एक तो पॉजिटिव रह के जो भी रिएक्शन था उनका, उन्होंने आपके ऊपर जो भी रिएक्शन थोपा है, जानबूझ के भी क्या हो सकता है, या मे बी अनकॉन्शियसली उनकी वैसी आदत ही हो, वैसा बिहेवियर ही हो। कुछ लोग होते हैं ना जो अनकॉन्शियसली उस तरह से रिएक्ट करते हैं, मे बी उनका बिहेवियर ही वैसा होता है इस वजह से। तो उन सारे रिएक्शंस को नोट डाउन करना है और अपने काम को देखते हुए उनकी रिएक्शन कितने हद तक सही थी उसको एनालाइज करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि मतलब ये चीज़ें जानबूझकर थोपी जा रही है, अनकॉन्शियसली क्रिएट की जा रही है, या वाकई ही उतना इशू है, उतना बड़ा इशू है जिस पर इस तरह से रिएक्ट करना सही है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जाकर सिंपली उस पर्सन को, जो भी पर्सन है जिसने उस तरह की रिएक्शन दी है, उसको अपनी गलती कितनी है, उसको उसके ऊपर किस तरह से चीज़ों का हैंडल किया जा सकता था, उस बारे में डिस्कस करना है। सीधा आपको सामने से डायरेक्टली बात करनी है, क्योंकि एक तरह से वो चीज़ें सामने वाले को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देती हैं कि जितनी बड़ी गलती आपकी नहीं थी उससे ज़्यादा घटिया उनकी रिएक्शन थी। तो ये भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, या फिर जो छोटे मोटे एफर्मेशन भी आप वहाँ पर यूज़ करते हो अपने आप को शांत करने के लिए, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको सिचुएशन को हैंडल करने में और वो घटिया एनर्जी जो आजू बाजू के सराउंड में फैली हुई है उस पैटर्न को एब्जॉर्ब करने में है, मतलब उस पैटर्न को तोड़ने में हेल्प करती है, उस पैटर्न को एब्जॉर्ब करने से कहीं ना कहीं रोकती है। तो यहाँ पर और ये रही 3 सिचुएशंस। अभी और कई अदर भी सिचुएशंस होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी इंसान से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे कि हमने मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन देखा था, तो वहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ उसके लिए लागू नहीं होता, जो नॉर्मल अदर लड़कियाँ भी आपने अपने आजू बाजू देखी होंगी। इवन मान लीजिए कि आपने कोई तो अगर आपकी फ्रेंड भी रही होगी
तो वहाँ पर एक उसमें से एक तो फ्रेंड ऐसी होती ही हैं जो किसी गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है। अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आजू बाजू में कई सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं मिल भी गए होंगे, देखे होंगे। उसमें से 1% तो ऐसा 100% होता है जो गलत रिलेशनशिप में फंसा हुआ होता है। आप ज़रा उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करना। पहले तो कितना खुशी खुशी से रहता है, हैप्पी रहता है, एकदम पॉजिटिव होता है, पर अचानक से जब वो गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, वो गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है, तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। कहाँ वो पहले पॉजिटिव था, इतना खुश था, इतना अच्छा दिखता था, इतना मतलब स्माइल देता था, पर अब इसे देखो, अब वो उदास हो चुका है, अब वो दुखी हो चुका है, अब वो परेशान हो चुका है। अब उसका एनर्जी फील्ड है ना, वो पहले जहाँ पर हाई हुआ करता था अब वो लो हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी फेमिनाइन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कनेक्शन में है, या फिर जो कंप्लेंट करती है अपने डीएम के बारे में कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टाइप का बिहेव करता है, या फिर इस तरह के कनेक्शन भी अपने साइड में ऑब्जर्व किए हैं, तो उस फेमिनाइन के लिए मैं बता दूँ, ये सिर्फ फेमिनाइन के लिए नहीं, उन नॉर्मल एम्पैथ के जो भी लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं, ये उनके लिए भी है ये वीडियो। तो आप इसे प्लीज़ ठीक से समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आप मतलब जो सामने वाला पर्सन होता है, तो वहाँ पर जो उनके इमोशंस हैं, तो आप वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फील कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं आप उनके केयर कर रहे होते हो, उनके लिए काइंडनेस दिखा रहे होते हो, उनको प्यार दिखाते रहते हो, उन पर विश्वास करते हो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे आप उनको देना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनकी और आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आप उस पर्सन से अटैच हो जाते हो, आप सामने वाले के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हो, क्योंकि उसकी केयर करना, उसको काइंडनेस से ट्रीट करना, उसको ट्रस्ट देना, सामने वाले पे भरोसा रखना ज़रूरत से ज़्यादा, या सामने वाले के लिए मतलब आपको अगर वो इंसान अच्छा लगता है तो बार बार वो कैसा है इस बारे में सोचते रहना, या वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या कहा जाता है, किसके साथ है, फलाना फलाना व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं। तो एक पॉइंट के बाद आप इतना अगर किसी के बारे में सोचने लग जाते हो, या फिर अपनी एनर्जी या फिर अपनी इमोशंस किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसे टाइम पीरियड में ये होता है कि आप सामने वाले की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेते हो, क्योंकि ये कुछ हद से ज़्यादा ही आप अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हो। बार बार अगर उस पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, मतलब एक दो बार तो नॉर्मली देख ही लेते लोग, आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, और अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हो तो ऑब्वियसली उसे तो आप बार बार देखते हो, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। तो पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सब कर रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, सो टोटली गुड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आपका माइंड कोई डिस्टर्ब होने से रहा, मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक ही है, ओके है, कोई इतना मतलब आपकी एनर्जी तो एटलीस्ट लो नहीं होती ज़रूरत से ज़्यादा। पर हाँ, ये प्रॉब्लम तब सबसे ज़्यादा बड़ा है जब वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन है, या फिर वो मतलब एक बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने वाला इंसान है, हर किसी के बारे में बुरा सोचता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा लस्ट एनर्जी में रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप भी अपने अंदर इस तरह के पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, या इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में बार बार आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें आप कहीं ना कहीं आजू बाजू देख रहे हो, बार बार ऐसी चीज़ें ही आपको आजू बाजू दिखाई देगी जिस तरह का वो पर्सन है, जिस तरह का वो बिहेव करता है। बार बार अगर बहुत ज़्यादा एंग्री किस्म का इंसान हो तो वो बार बार आप उसी तरह की चीज़ें अपने आजू बाजू भी देखना स्टार्ट कर दोगे, या फिर कहीं ना कहीं उस एनर्जी की वजह से आप में भी वो बदलाव देखोगे, आपके अंदर भी इवन वो बदलाव आते हुए देखोगे आप, कि उस तरह से आप बिहेव करने लग जाओगे जिस तरह से वो पर्सन कहीं ना कहीं करता था। वो बहुत ज़्यादा एंग्री था तो हो सकता है आप भी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर मतलब गुस्सा निकालना स्टार्ट कर दो, या फिर कहीं ना कहीं वो एंग्री है, आप बहुत शांत नेचर वाले हो, तो आप अंदर से, खुद के अंदर से ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड या बहुत परेशान हो, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप अपने
अपने एनर्जी को कहीं ना कहीं उस नेगेटिव पर्सन के साथ लॉस कर रहे होते हो, उसकी जो ख़राब एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हो। तभी बोला जाता है जर्नी में कि आप अपने डीएम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आपके जो डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं जो हद से ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों के साथ रहते हैं जो उनके लिए बहुत ख़राब सोचते हैं। ओबियसली कार्मिक लोग मतलब जो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो उनके बारे में उनके लिए टॉक्सिक हैं, जो उनके बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा उनको मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऑटोमेटिकली उस सारे सराउंडिंग में रहकर उनकी जो हाई वाइब्रेशंस है वो डाउन हो जाती है। वो एक्चुअली कभी हाई वाइब्रेशंस में रह ही नहीं पाते, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही उनकी वाइब्रेशंस कुछ इतनी लो हो जाती है कि उनके चक्रा भी ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर उस टाइम पीरियड में आप उनसे कनेक्ट हो जाओ तो आपकी भी चक्रास में ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट होते हैं। फिर इतना सारा इनर वर्क अगर आप करोगे तब भी क्या फ़ायदा। इतना सारा इनर वर्क करने के बावजूद भी आपके वो चक्रा ब्लॉक ही रहते हैं। वो अवेकनिंग करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होते पूरी तरह से तब तक तो वो अवेकनिंग होने से रहे, वो पूरे ब्लॉकेजेस ठीक से हील ही नहीं होते। आधे अधूरे हीलिंग से कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अभी ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ठीक से समझ में आए। नहीं समझ में आए तो आप इसे रिपीट करके सुन सकते हो कि किस तरह से आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और हाँ, यहाँ पर आपको अपने ऑरा फील्ड को तो ज़रूर लॉक करना है, स्पेशली अगर आप डेली हीलिंग करते हो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, एक साइकिक प्रोटेक्शन दे के रखो, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद।